अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 53 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही रूम में लेकर आ जाता है हमज़ा, उसे कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना। तो वो कहती है कि क्या खुश होना, अभी घर में आई ही हूँ और आपने देखा आपकी अम्मी और बहन कैसे हमारी तलाक करवाने पे लगी हुई हैं। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसे करते हैं। हमज़ा उन्हें समझाता और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अभी उनका रिएक्शन ऐसे ही होगा, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। इस बात पर वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ ये बात तो है कि आप मेरे साथ है। तो कहते हैं बस तुमने परेशान नहीं होना, देखना सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ नाजिश और उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी सोफिया कहती है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़के ने क्या कर लिया और इस लड़की को लेकर आ गया है। नाज़िया समझाती है अपनी अम्मी को और कहती है कि आप फिक्र ना करें, ये जैसी चालबाज लड़की है ना, बहुत जल्दी हमज़ा को इसकी असलियत पता लग जाएगी। उसकी अम्मी कहती है कि पता नहीं कब पता लगेगा, आज तक उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया मेरे से पूछे बगैर, लेकिन आज देखो इतना बड़ा कदम उठा लिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है नवाल और उसे सारी बातें याद आ रही होती हैं अपनी और हमज़ा की मेमोरीज़ कि किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते थे और वो मुझसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता था और मेरे बगैर बिल्कुल भी रह नहीं सकता था, लेकिन अब देखो एकदम ही मुझसे इतनी दूर हो गया है। जैसे ही फलक सुबह को उठती है अपनी शादी के दिन, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और नवाल को मैसेज कर देती है कि हम दोनों ने निकाह कर लिया है। नवाल भी अफसरदा सी बैठी होती है जब वो उनका मैसेज देखती है कि देख लो अब मैंने आपसे आपके हमज़ा को छीन ही लिया और हम दोनों ने निकाह कर लिया है। ये बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसे सारी बातें याद आती हैं फलक की कि कैसे वो हम दोनों का रिश्ता तुड़वाना चाहती थी और बार बार मेरी अम्मी को भी और हमज़ा को भी ये बात बावर करवाती थी। यहाँ पर जैसे ही नाश्ते के टेबल पे सूफिया बैठी हुई होती है कि इतनी देर में हमज़ा भी आ जाता है सुबह नाश्ता करने के लिए और फलक को भी कहता है कि आ जाओ तुम बैठ जाओ। फलक जैसे ही नाश्ता करने के लिए बैठने लगती है तो उसकी अम्मी उसे रोक लेती है और कहती है कि ये इस टेबल पे नहीं बैठ सकती और अगर नाश्ता ही करना है तो इसे इसके कमरे में नाश्ता करवाओ, मेरी आंखों के सामने ये लड़की नज़र नहीं आनी चाहिए। हमज़ा बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी को इंसिस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो कह देती है कि नहीं, ये हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगी और ना ही मैं इसे इजाज़त दूँगी, ये तुम्हारी बीवी है, इसे वहाँ तक ही महदूद रखो। फलक गुस्से से कमरे में आ जाती है। हमज़ा भी उसके पीछे आता है और उसे समझाता है, कहता है कि तुम ऐसे ना करो। फलक कहती है कि देखो कैसे ये कर रही हैं। यहाँ पर जैसे ही आता है कबीर का दोस्त हारून उसके पास, तो कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हें पता लगा हमज़ा ने दूसरी शादी कर ली है। तो कहता है मुझे इससे क्या? तो कहता है दूसरी शादी पता भी है किससे की है? तुम्हारी एक्स वाइफ से की है। जब ये बात हमज़ा कि पता लगती है कबीर को कि उसने फलक से शादी कर ली है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है खैर मुझे क्या लेना देना इन दोनों के बारे में। दूसरी तरफ नवाल की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पर हमज़ा आता है फलक को मनाने के लिए और कहता है कि चलो जल्दी से उठो, हम बाहर जाएंगे नाश्ता करने के लिए। फलक कहती है कि नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। आपने देखा कि आपकी अम्मी और बहन का कैसा रवैया, कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसे हरकत करते हैं। मैंने तो सोचा था मुझे ये दिल से कबूल करेंगे। हमज़ा कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, अभी उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड ख़राब ना करो। ऐसे करते हैं कि हम किसी बाहर अच्छी सी जगह पे जाते हैं और दोनों नाश्ता करके आते हैं। फलक भी इस बात पे खुश हो जाती है और कहती है चलो ठीक है। यहाँ पर कबीर आता है नवाल से मिलने के लिए, तभी वो उसकी मेट से कहता है कि क्या नवाल घर है? तो ज़किया कहती है कि हाँ बीबी घर ही है, आ जाएँ आप। कबीर भी उसके साथ आ जाता है। जैसे ही वो रूम में जाते हैं नवाल को बुलाने के लिए, तो देखते हैं वो बेहोश पड़ी हुई होती है। इतनी देर में कबीर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या हो गया, ये ठीक तो है ना? डॉक्टर कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा वीक हो गया और किसी चीज़ का डिप्रेशन ले रही है, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है फलक, तभी वो आके बैठती है नाजिश और उसकी बेटी के पास और कहती है कि आपका क्या हाल है। इतनी देर में नाजिश अपनी बेटी को अंदर भेज देती है और कहती है कि हम लोगों से ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है। फलक कहती है क्या हो गया है आपी, आप तो मुझसे मिलने नहीं आई, सोचा मैं ही आपसे मिलने आ जाऊँ। वैसे भी अब इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, अब तो हमारी शादी हो गई है। तभी वो कहती है कि मेरी अभी कुछ ही दिन पहले बात हुई थी आलिया से, उसने मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में बताया था और वही सब चीज़ें तुम यहाँ करी और हमसे बिल्कुल भी बात करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर कबीर आता है नवाल के पास और उसे कहता है कि शुक्र है मैं आपसे मिलने आ गया था, वरना आपकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नवाल कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था, मैं बहुत ज़्यादा सख्त जान हूँ, मरूंगी नहीं जल्दी और आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। कबीर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप इन चीज़ों के बारे में क्यों सोचिए, जब उनको आपकी परवाह नहीं है तो आपको भी नहीं होनी
होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे ही हमज़ा घर आता है तो फलक उसके पास आती है और कहती है मैंने तुमसे एक बात करनी थी। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा रिसेप्शन हो जाए ताकि पूरी दुनिया को पता लगे और नवाल आपी और कबीर को भी तो पता लगे। हमज़ा कहता है चलो ठीक है। यहाँ पर आलिया कॉल करती है कबीर को और उसे कहती है मैं क्या सुन रही हूँ, फलक ने शादी कर ली हमज़ा से। हमज़ा पागल हो गया था, उसे पता नहीं था ये दोनों कैसे कर सकते हैं, उसने अपनी बहन का ही घर ख़राब कर दिया। कबीर कहता है कि आपको तो पता ही है उसकी फितरत के बारे में और क्या कह सकते हैं उन दोनों के बारे में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है नवाल। तभी उसे अपने मामू और मामी की भी बातें याद आ रही थी कि एक इंसान फरामोश लड़की है। इतनी देर में ज़किया आ जाती है और आके सूप देती है और कहती है कि बीबी आप सूप पी ले, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नवाल मना करती है तो उसे कहती है आप क्यों अपना दिल ऐसे कर रही हैं, वो आपकी बहन थी ही नहीं और वो बहुत ही आसान फरामोश लड़की थी, आप परेशान ना हो। यहाँ पर हमज़ा कॉल पर बात करता है और वलीमे की तैयारी करता है और कहता है एक बहुत ही अच्छा ग्रैंड रिसेप्शन होना चाहिए। अभी वो कह के हटता ही है कि इतनी देर में सूफिया आ जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो, आगे पता है सोसाइटी में हमारे बारे में किस तरह की बातें हो रही है, लोग हमें कितनी बातें सुना रहे हो, ऊपर से तुम ये वलीमा कर रहे हो, कोई ऐसा वलीमा शलीमा नहीं होगा और तुम्हें तो वैसे भी आंखों पे अंदर पट्टी बंध गई ही है। इस बात पर वो चुप हो जाता है और कैंसिल कर देता है ये सब कुछ। यहाँ पर कबीर आता है नवाल से इल्हाम को मिलाने के लिए। तभी नवाल कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरा भी दिल था इससे मिलने के लिए, चले शुक्र है आप इसे मेरे से मिलाने ले आए। कबीर उसे फिर से एक दफ़ा समझाता है और कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब उन्हें आपकी फ़िक्र नहीं तो आप भी ना करें। यहाँ पर सूफिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि ये लड़का तो पागल हो गया है, जो वो लड़की कह रही है उसकी बातों में ही आ रहा है और अब देखो इतनी बदनामी के बाद वलीमा रख रहा है। नाजिश कहती है कि आप प्लीज़ मामा परेशान ना हो, देखना बहुत जल्दी से भी फलक की असलियत पता लग जाएगी, इसके रंग धूप। तभी उसकी अम्मी कहती है कि पता नहीं ये दिन कब आएगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये हमारी और कितनी बदनामी करवाएगा। यहाँ पर जैसे ही फलक को पता लगता है कि उसकी अम्मी ने मना कर दिया वलीमे के लिए तो वो कहती है कि हद हो गई है, अब वो क्या हमारा वलीमा भी नहीं होने देगी, आपने तो कहा था कि हमारा वलीमा होगा। तभी हमज़ा कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना किस माहौल में शादी हुई है। खैर अच्छा चलो मामा ने वलीमे के लिए मना किया है बाहर, लेकिन घर में तो कर ही सकते हैं ना। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।